ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज यानी प्रतिशत के विषय में बताने जा रहा हूं। परसेंटेज पर आधारित प्रश्न प्राइमरी स्टेज, जूनियर स्टेज, अपर क्लासों में और उच्च परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बेसिकली अभी आपको छोटे प्रश्नों के माध्यम से ही समझाया जाएगा कि प्रतिशत क्या होता है। पॉइंट इसमें लिखा हुआ है और चिन्ह यहाँ दिया हुआ है। प्रतिशत, परसेंटेज और उसका सिंबल दिया हुआ है। अब जानना है कि हम कैसे प्रतिशत निकालते हैं। सपोज मान लीजिए अगर 500 रुपया दिया हुआ है, इसका गहरा इतने का 10% आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिशत का अर्थ 100 में से होता है, कंफर्म है। तो 500 का 10% निकालेंगे। अगर इसे हम अलग अलग करते हैं तो 100 रुपये में से 10 रुपया, फिर 100 रुपये में से 10 रुपया, फिर 100 में से 10 रुपया और 100 में से 10 रुपया, फिर 100 में से 10 रुपया। इस तरीके से देखा जाए 1 2 3 4 5 हुआ, यानी 500 रुपया आपका हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 10 10 10 5 बार दिया है तो 50 रुपया हुआ। सिंपली हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि 500 रुपये का अगर 10% निकालेंगे तो 50 रुपये आएगा। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फार्मूला ये है, इस तरीके से। दूसरा आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 500 गुणे 10 प्रतिशत का मतलब होता है 100। चिन्ह इतना बटा 100 हो जाएगा। इस तरीके से 2 जीरो खत्म हो गया और आप 50 रुपये आसानी से लिख दिए। और वही चीज आप अलग अलग करके दिखाया गया कि हर 100 रुपये में से 10-10 रुपया निकाला जा रहा है, तो हर 100 रुपये का 10% लिया जा रहा है तो 50 रुपया वो हो जा रहा है। ऐसे आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि बड़े अमाउंट जब भी दिए हुए हों तो परसेंटेज आप को बिना कैलकुलेट किए हुए अलग करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए बताया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे 50,000 दिया हुआ है इतना रुपए का, और आपको 15% यानी 100 रुपये में से 15 रुपये, तो 100 रुपये आप गिनते रह जाएंगे। 50,000 का बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, 50,000 गुणे 15% का चिन्ह का मतलब बटे 100 हो जाएगा, इसलिए यहाँ बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 15 का 500 में गुणा हो जाएगा। 15 25 75, डबल 0 हो गया 75, 100 रुपया हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं। निसंदेह आपका कैलकुलेशन, आपका सवाल सही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरीके से हम आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। तीसरी चीज, यदि पॉइंट में आ जाता है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लगती है कि ये दशमलव में दिया, इसे कैसे निकाला जाए। मान लीजिए यहाँ पे 1200 रुपया दिया हुआ है। 1200 रुपये का मान लीजिए यहाँ पे 4.5% दे दिया है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दशमलव दिया है उसको उसी तरह रहने दीजिए। सिंपली आप उसी तरीके से
1200 गुणे 4.5/100 कर दीजिए, सीधा सीधा जो नियम चल रहा वही रहेगा। अब यहां से आप 0 से 0 समाप्त कर दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए, तो 12 गुणे 4.5 हो गया। अब 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 पचे 60 होगा, हासिल 6 हो गया, और 12 चौको 48 और 6 कितना हो गया, 54 हो गया। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसलिए 1200 रुपये का 4%, 4.5% के हिसाब से 54 रुपया हो गया। वैसे सिंपल अगर 4% से देखा जाए तो 12 चौको 48 रुपया वैसे हो गया। 50 पैसा दिया गया है तो 1200 का 6 बढ़ जाएगा, 48 से 54 हो जाएगा, और इस कंडीशन के अनुसार निकाल सकते हैं। तीसरा चीज आपको इसमें दिखाया जाता है, कभी कभी यह प्रतिशत बटे में दिया रहता है। मान लीजिए यहां पे 300 रुपये का लिख दिया है, 2/5% ऐसे दे दिया है। आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो फार्मूला जो नियम चल रहा है वही चीज लिखना है। 300 गुणे 2/5 और यह प्रतिशत नीचे आ जाता है, इसलिए यहीं पे एक पाई खींच करके 100 लिख दीजिए, गुणे कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ खत्म हो जाएगा, और 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे तो 5 एके 5, 5 दूनी 10, यानी 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा 300 रुपये का 2/5%। अगर 2/3 होता तो 3 से 3 समाप्त हो जाता, सीधे 2 रुपया हो जाता आपका आंसर। तो आपको पहले सिंपल बताया गया कि 10% या 7% या 8% या 25% आप निकाल सकते हैं। जितना भी आपका अमाउंट है उतना गुणे इसको लिखेंगे, अपन 100 लिखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा कंडीशन आपको ये बताया गया कि यदि वैल्यू आपका दशमलव में दिया हुआ है और उस अमाउंट का प्रतिशत दशमलव में दिया है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तीसरा स्टेप आपको दिखाया गया है कि अपन यानी बटे में अगर दिया है तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम ले चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, उसी प्रतिशत पर आधारित एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसे यूपीपी होता है, सिंपल क्वेश्चन ही दिया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें अमाउंट कम बेसी होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि इतना नहीं बन सकता है। जैसा कि देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कलम की कीमत 10 रुपया है, तो कीमत दे दिया है 10 रुपया, उसे 11 रुपये में बेचा जाता है। कितने में बेचा जा रहा है, 11 रुपये में। तो 11 रुपये में विक्रय हो गया, यह हो गया क्रय। क्रय का मतलब खरीदना, यह हो गया विक्रय। तो जितना में खरीदा था कीमत जो थी उससे लाभ दिखा जा रहा है कि विक्रय में ज्यादा है तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल एसपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, यानी परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कास्ट प्राइस। ऐसे भी दिया रहता फार्मूले में, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका लाभ कितना हो रहा है।
उसने बेचा है 11 रुपए में, खरीदा था 10 रुपया कीमत दिया था, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। अब कह रहा इस लाभ को प्रतिशत में बताइए। अब पॉइंट यहां आपको ध्यान देना है कि प्रतिशत में लाभ कैसे निकाला जाएगा। इसका फार्मूला ये होता है कि प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ, इसको चिन्ह में भी ऐसे दिखा सकते हैं, पूरा हिंदी भी लिख सकते हैं, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हैं। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य हो जाता है, ये होता है। यानी ये कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ आपका 1 रुपया आया हुआ था, 1 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य आपका 10 रुपया है। अब इससे यह कट जाएगा, 10% का लाभ हो गया। 1 रुपये इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कीमत 10 रुपये है और 11 रुपये में बेच दिया गया, तो 1 रुपया लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 रुपया जो है प्रतिशत में निकाला गया तो 10% हो गया। इस चीज को जांचने के लिए यदि हमें कहीं से डाउट लगता है तो क्वेश्चन को हम चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 गुणे 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 बटा 100 यानी 1 रुपया आपका बढ़ जाएगा, वो आंसर क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक किसान 500 रुपये में एक गाय खरीदता है, 500 रुपया दिया हुआ है, खरीदता है, 25% लाभ लेता है, तो गाय को कितने में बेच दिया गया। तो यहां पे लिखेंगे हम लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ होता है, यानी प्रतिशत लाभ यहां पे लिखेंगे तो यहां पे क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 500 रुपये, 25% दिया है तो 25% का चिन्ह जैसे ही हटेगा तो 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, 5 गुणे 25 हो जाएगा, 125 रुपये लाभ लिया। अब गाय का विक्रय मूल्य अंत में पूछ रहा है कि कितना में वह बेचा है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर होता है, खरीदा था उसने 500 रुपये में, लाभ कमाया है 125 रुपये, इस तरीके से 625 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। इसे भी हम जांच कर सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, एक तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है घड़ी की कीमत है, एक घड़ी की कीमत 1000 रुपये है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, यानी कीमत जो दिया है क्रय मूल्य मान लिया गया, 1000 रुपये। कह रहा है कि 20% हानि है, बीस % हानि पर वह बेच रहा है। जैसा कि हमने बताया कि 100 रुपये में से 20 रुपया लाभ है, तो 100 में 20 जोड़ते हैं, अगर हानि है तो 100 में से 20 घटा देते हैं। अगर बार बार हर 100 में से घटाया जाए 10 बार तो उतना पता चल जाएगा, लेकिन अमाउंट ज़्यादा 1000 है तो क्रम से 10 बार हमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए सीधे हम हानि बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य यानी 1000
गुणे 20% का 20/100 कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। इस तरह 10 गुणे 20 होगा, यानी 200 रुपया आ गया। 200 रुपये का घाटा लग गया। तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब कंडीशन घाटे का होता है तो क्रय मूल्य से माइनस हानि लिख देते हैं। अब क्रय मूल्य आपका दिया 1000 और हानि आ गया 200 रुपया हो गया, घाटा लग गया। तो 800 रुपये में घड़ी को क्या किया गया है, बेच दिया गया है। कुछ सामानों की कीमत में हानि उस दशा में होती है जब उसके आधार पर नए मॉडल की वस्तुएं मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। लोग पसंद करना नहीं चाहते हैं पुरानी चीज़ों को, इसलिए उन्हें कीमत घटा करके उस वस्तु को सेलिंग करना पड़ता है, या तो वह सामान ज़्यादा पुराना हो जाता है। इस तरीके से घाटा उठाना पड़ता है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कलम हो या घड़ी हो, टेलीविज़न हो या मोबाइल हो, अन्य चीज़ों पर जब भी दाम घटता है तो उसकी जगह पे कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं सेम उसी टाइप से। इसलिए व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उसके मूल्य को घटा करके अपनी दुकान से सामान को बेच देता है और खरीदने वाला सस्ता समझ करके उसको ले लेता है। इस तरीके से हानि होता है। और जब प्रॉफिट के कंडीशन आता है उस दशा में वस्तुएं जो होती हैं कम होती हैं और लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, मांग ज़्यादा होता है, इसलिए वह अधिकतम परसेंट लेकर के लोग बेचते हैं। जैसा कि आज जान रहे हैं, भूमि यानी लैंड, एक पॉइंट दिया गया लैंड, आज जमीन कम हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं। जमीन कम नहीं हो रही है, जमीन वही है। अब हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारी मांग बढ़ती जा रही है, हम लोग ज़्यादा हो गए हैं। उसके विपरीत अब भूमि की कीमत प्रति वर्ष क्या प्रति क्षण उसकी दाम में प्रतिशत यानी लगा करके परसेंटेज की दर से बढ़ता जा रहा है। कोई भी जिस तीव्र गति से इसमें परिवर्तन हो रहा है, शायद ही किसी वस्तु में परिवर्तन होता होगा, क्योंकि यह जो भूमि है इसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है। अन्य वस्तुएं जो प्रोडक्टेड हैं, जिसका उत्पादन करते हैं, उसको हम किसी अन्य देशों से भी मंगा सकते हैं, लेकिन भूमि को हम नहीं मंगा सकते हैं। आई होप जो कुछ भी बताया गया इस वीडियो में पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित कुछ उच्च परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक्स।